हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम 2024 की सबसे बेस्ट मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डैमसेल। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि किस तरह एलोडी को फेंक दिया जाता है मरने के लिए एक ड्रैगन के पास, लेकिन क्या वो बच पाई या नहीं, क्योंकि कई सारी लड़कियों ने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। सो लेट्स स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में हम एक राजा को देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ ड्रैगन को मारने जा रहा था और वो सभी ड्रैगन की गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि ड्रैगन उनके पास पहुंच चुका है और फिर ड्रैगन अपनी आग से सारी सेना को जला देता है। सारे सिपाहियों को मरता देख राजा अपने घुटने टेक देता है। आखिर उसने ऐसा क्या किया था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर कुछ सेंचुरीज के बाद हम एलोडी और उसकी सिस्टर फ्लोरिया को देखते हैं। एलोडी भी एक किंगडम की राजकुमारी थी, लेकिन उसके राज्य की कंडीशन ठीक ना होने के कारण एलोडी के पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी दूर के किसी राजकुमार के साथ, और जो पैसे एलोडी की शादी से मिलने वाले थे उन पैसों से वो अपने राज्य के लोगों को बचाना चाहते थे, और इसीलिए ना चाहते हुए एलोडी इस रिश्ते के लिए हाँ कह देती है और फिर वो लोग निकल पड़ते हैं उस जगह जहाँ उसकी शादी तय हुई थी। फ्लोरिया अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी और उसकी सौतेली माँ भी समझाती है कि तुम्हें इस तरह रहना होगा जिससे राजकुमार को तुम्हें देखते ही प्यार हो जाए। और फिर इस सफर में उन्हें कुछ ड्रैगन के स्टैचूज भी दिखाई देते हैं और एलोडी उस स्टैचू को देखती ही रह जाती है। फाइनली वो सभी उस किंगडम में पहुंच चुके थे और फिर आराम करने के बाद रात के टाइम एलोडी को एक पहाड़ी पर आग जलती हुई दिखाई देती है और वो सोचने लगती है कि वहाँ क्या हो रहा होगा, और फिर वो अपनी बहन के साथ सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि महारानी मतलब राजकुमार की माँ को एलोडी बहुत पसंद आती है और राजकुमार को भी, और फिर राजकुमार हेनरी और एलोडी एक दूसरे के साथ बात करने वहाँ से चले जाते हैं। महारानी को पैसों को लेकर बात करनी थी अकेले में। हम देखते हैं एलोडी और हेनरी बात करते हुए एक पहाड़ पर आ चुके थे और बातें करने लगते हैं। उन दोनों को पूरी दुनिया की शेयर करनी थी, तो हेनरी कहता है कि हम साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे। तभी एलोडी कहती है कि उसने पहाड़ पर आग जलती हुई देखी थी, तो हेनरी कहता है कि वहाँ रस्म हो रही थी हमारी शादी की, और इवन शादी के बाद भी हम वहाँ जाएंगे एक और रस्म को पूरी करने। हम यहाँ देखते हैं कि पैसों की बात करने के बाद एलोडी के फादर कुछ परेशान थे, लेकिन अंदर क्या बात हुई वो एलोडी की स्टेप मॉम को नहीं बताते, इसीलिए वो खुद महारानी के पास जाते हैं उनसे पूछने की क्या बात हुई। पर वो अच्छी बात करने के बजाय वो एलोडी की मॉम को नीचा दिखाने लगती है। वो कहती है आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप गरीब किंगडम से आई हो और आपको पैसों की जरूरत है और हमें दुल्हन की, तो मेहरबानी करके हमसे रिश्ता बनाने की कोशिश ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम को काफी बुरा लगता है और फिर उसी रात उसकी मॉम कहती है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग दिखने में कुछ और है और अंदर से कुछ और। वो एलोडी को शादी करने से मना कर रही थी कि तभी उसके फादर भी आ जाते हैं और उसकी मॉम को अपनी बात अधूरी रखनी पड़ती है। और फिर अगले दिन एलोडी को तैयार किया जाता है काफी अच्छे से और उसकी शादी करवा दी जाती है। एलोडी खुश थी क्योंकि उसकी शादी के बाद उसका भी किंगडम अच्छे से जी पाएगा। एंड देन वो लोग निकल जाते हैं उस पहाड़ी की ओर जहाँ आखिरी रस्म होने वाली थी, और मूवी में मजा भी अभी आने वाला था। वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे और तभी महारानी कहती है कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई और रहता है जो कि एक ड्रैगन है। वो कहती है उसने बाहर आकर हमारे राज्य पर हमला बोल दिया था, लेकिन लोगों को मरते देख हमारे पूर्वजों ने ड्रैगन से एक सौदा किया कि वो अपनी तीनों बेटियों को उसके हवाले कर देगा और बदले में वो उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा, और इसीलिए उन 3 बेटियों के लिए ये रस्म करवाई जाती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। वो कहती है तुम भी आज से हमारी बेटी हो, और फिर महारानी दोनों के हाथ में कट लगाकर दोनों के ब्लड को एक कर देती है, और इससे ये होता है कि एलोडी भी अब उन्हीं की फैमिली से है। बेचारी एलोडी सच्चाई से अनजान रस्म पूरी करके वापस जा रही थी। तभी हेनरी कहता है आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, और वो आंखें बंद करके उसकी गोद में सो जाती है। और फिर हेनरी उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। मतलब महारानी ने अपने राज्य को बचाने के लिए एलोडी को सेक्रीफाइस किया था, और हम देखते हैं कि एलोडी जिंदा थी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसी वक्त हम एक बड़ी सी आग देखते हैं जो कि ड्रैगन की थी। एलोडी ऊपर चढ़ने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं चढ़ पाती। तभी उसे वहाँ एक क्राउन दिखाई देता है और उसे आइडिया लग जाता है कि उन लोगों ने उसे सेक्रीफाइस कर दिया है। तभी वो आगे बढ़ती है और उसे एक बर्ड जलती हुई दिखाई देती है। वहाँ ड्रैगन था और उसने अपनी आग से सारी बर्ड्स को जला दिया था। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है बेचारी।
राजकुमारी। और उसी वक्त वहाँ ड्रैगन आते हैं। वो कहती है अपना वादा पूरा करो, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। ड्रैगन कहती है तुम शाही परिवार से हो और वो करो जो सदियों से शाही परिवार करते आ रहा है, मतलब हेनरी के ब्लड की वजह से वो राजकुमारी बन चुकी थी। तभी ड्रैगन आग उगलती है और एलोडी वहाँ से भागने लगती है। वो बेचारी काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी और ड्रैगन अपनी आग उगलकर उसे फिर से मारने की कोशिश करती है, जिससे एलोडी का पाँव जल जाता है। ड्रैगन कहती है तुम कितना भी भाग लो, यहाँ से तुम बच नहीं पाओगी। वो बेचारी हार नहीं मानती और उसी आग को एक बॉल जैसी चीज में लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और दूसरे केव में पहुँच जाती है। काफी मुश्किलों से वो आगे बढ़ रही थी। वो आग भी बुझ जाती है। वहाँ पूरा अंधेरा था, वहाँ नीचे खाई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस पार कूद जाती है और अपने पास रखे खंजर से जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ जाती है। हम देखते हैं वहाँ छोटे छोटे कीड़े थे जो चमक रहे थे और फिर वो उन कीड़ों को एक कपड़े में रखकर रोशनी की तरह यूज करने लगती है। उसे वहाँ पानी भी मिलता है जिसकी बूंद बूंद वो पीने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन फिर से आकर उसे जलाने की कोशिश करती है, पर एलोडी यहाँ भी बच जाती है। ड्रैगन कहती है कितना भागोगी, तुम भी कोशिश कर लो। यहाँ सबने कोशिश की थी लेकिन कोई बच नहीं पाया। मतलब जिस जगह पर अभी वो मौजूद थी वहाँ और भी लड़कियाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन कोई भी नहीं बच पाया था। और तो उन लड़कियों ने वहाँ अपना नाम भी लिखा हुआ था। इसके बाद उसे नींद आ जाती है। तभी वो देखते हैं कि वो कीड़े उसके घाव को खा रहे थे। वो एक एक कर सब कीड़ों को फेंकती है, लेकिन उन कीड़ों की वजह से उसका घाव भर चुका था और इसी तरह वो अपने दूसरे घाव को भी भर देती है। और फिर वो देखती है कि वहाँ किसी ने मैप भी बनाया हुआ था वहाँ से बाहर निकलने का। वो मैप भी किसी लड़की ने बनाया था और वो तुरंत समझ जाते हैं कि उसे वहाँ से कहाँ जाना होगा। और फिर वो एक एक कर उन सारी गुफाओं में से होकर क्रिस्टल वाली गुफा में आ जाती है जहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था। और फिर वो कपड़ों को फाड़कर अपने हाथ और पैर में लपेट लेती है और फिर वो ऊपर चढ़ने लगती है। रियली एलोडी काफी हिम्मत वाली थी, उसने हार नहीं मानी। वो आधे रास्ते तक पहुंची थी कि नीचे ड्रैगन आकर उसे देख रही थी। एलोडी उसके मुंह में गिरने वाली थी कि वो फिर से बच जाती है और फिर से हिम्मत करके वो ऊपर तक पहुंच जाते हैं। वो काफी खुश थी, लेकिन वो सबसे ऊपर थी, उसे कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसे कुछ घोड़े दिखाई देते हैं और वो आवाज लगाने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन आ जाती है और वो कहती है कोई नहीं बच पाया था, जो यहाँ तक पहुँचा उसकी भी लाश वहाँ थी। वो ड्रैगन कहती है कि 3 जाने ले गई थी और 3 जाने ली जाएगी। मतलब ड्रैगन के साथ कुछ हादसा हुआ था, तभी ये सब किया जा रहा था। वो एलोडी को जलाए तभी उसके फादर की आवाज सुनाई देती है। वो वापस आया था अपनी बेटी को बचाने। एलोडी फिर से वहाँ जाते हैं और उसे वहाँ 3 अंडे दिखाई देते हैं जिनमें पहले से मरे हुए ड्रैगन्स थे। मतलब हमने स्टार्टिंग में जिस राजा को देखा था उसने उस ड्रैगन के तीनों बच्चों को मार दिया था, जिसकी वजह से वो गुस्से में थी। एलोडी को सब कुछ समझ आ चुका था कि उस राजा की सजा उस खानदान को दी जा रही थी और उस ब्लड के वजह से ड्रैगन को लगता है कि बलि दी गई लड़कियां उन्हीं की बेटी है। यहाँ राजा अपनी बेटी को आवाज लगा रहा था, लेकिन एलोडी नहीं चाहती थी कि कोई भी शोर करे वरना ड्रैगन आ जाती। और वही होता है, ड्रैगन आकर बाकी लोगों को मार देती है और उसके फादर को भी पकड़ लेती है। और राजा कहता है कि मैं भीख मांगता हूँ, छोड़ दो हमें। इसलिए ड्रैगन भी कहती है बुलाओ अपनी बेटी को, वो यही है और छुपके हमें देख रही है। इससे राजा को एहसास हो जाता है कि एलोडी अभी जिंदा थी, लेकिन वो उसे नहीं बुलाता बल्कि उसे माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ करना बेटा, मैं सब कुछ जानता था लेकिन मुझे अच्छी जिंदगी गुजारनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें इन लोगों को बेच दिया था और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और तभी ड्रैगन अपने नाखून से उसके सीने में स्टैब कर देती है। ये देखकर एलोडी की चीख निकल जाती है और फिर ड्रैगन उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। ड्रैगन को एक और आदमी दिखाई देता है और वो उसे मारने चली जाती है। एलोडी के फादर उसे कहते हैं बेटा यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी स्टेप मॉम और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है और मुझे माफ कर देना। और वो राजा मर जाता है और फिर एलोडी उन रस्सियों से ऊपर चढ़ जाती है जिससे उसके फादर आए थे। ड्रैगन काफी गुस्से में थी और वो उसे जलाने वाली थी, लेकिन तब तक एलोडी बाहर आ जाती है और अपने फादर के घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागने लगती है। पर ड्रैगन भी बाहर आ चुकी थी, इसलिए एलोडी एक स्टोन के पीछे छुप जाती है और ड्रैगन उसे नहीं मार पाती। ड्रैगन गुस्से में हर तरफ आग लगाकर सब कुछ जला देती है और महारानी को पता चल गया था कि ये सब एलोडी की वजह से हुआ है। अगर ड्रैगन को बलि नहीं
दी तो वो पूरे राज्य को जला देगी। इसीलिए वो उस जगह पर आकर फ्लोरिया को पकड़ लेती है ताकि वो उसे बलि चढ़ा सके। फिर कुछ टाइम बाद एलोडी के पास उसकी स्टेप मॉम आती है जख्मी हालत में और कहती है कि फ्लोरिया को बचा, वो उसे ले गई है। एलोडी भी कहती है कि डैड भी नहीं रहे और फिर एलोडी वापस जाती है गुफा में अपनी सिस्टर को बचाने। हेनरी इस बार ये करने से मना कर रहा था लेकिन महारानी नहीं मानती और वो अपना ब्लड उसके साथ मिलाकर उसे नीचे फेंक देती है और ड्रैगन फ्लोरिया को ले जाने लगती है। एलोडी भी अपनी बहन को बचाने पहुंच चुकी थी पूरी तैयारी के साथ और वो अपने फादर की तलवार भी अपने पास रख लेती है। ड्रैगन ने अभी तक उसे नहीं मारा था क्योंकि वो जानती थी कि एलोडी अपनी बहन को बचाने जरूर आएगी और फिर एलोडी उसका ध्यान भटकाकर अपनी बहन को ले जाने लगती है लेकिन ड्रैगन वापस आ जाती है और फ्लोरिया भी छुप जाती है। एलोडी उसे समझाती है कि उन लोगों ने हम दोनों को धोखा दिया है और हमसे झूठ बोला है, उन्होंने तुम्हारे बच्चे को मारा था। लेकिन ड्रैगन भी कहते हैं उन्होंने नहीं, तुमने, तुम भी उनके खानदान से हो, तुम में भी उन्हीं का खून है और मैं आखिरी दम तक उनकी पीढ़ी को खत्म करती रहूंगी। और आग से एलोडी पर हमला करते हैं लेकिन वो इस बार भी बच चुकी थी पर वो बेचारी थोड़ी सी जल चुकी थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था और फिर वो फिर से वहाँ से भागने लगती है लेकिन ड्रैगन उसे पकड़ लेती है और अपना नाखून चुबा देती है। लेकिन तभी एलोडी अपने खंजर से उसकी आंख फोड़ देती है। इस बार ड्रैगन को और भी गुस्सा आ चुका था। ड्रैगन कहती है तुम्हारा यही नसीब है, तुम मरोगी। लेकिन एलोडी भी कहती है हमें धोखे से कुर्बान किया गया है और तुम्हें भी धोखे में रखा गया और तो धोखा देने वाली खुशी से महल में बैठे हुए है। लेकिन ड्रैगन उसे मारना ही चाहती थी और फिर वो फिर से अपनी आग उगलकर एलोडी को जलाने लगती है लेकिन ड्रैगन खुद उसकी आग से जल जाती है। एलोडी कहती है कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है और तुमने भी धोखे से मासूम लड़कियों की जान ली है। इसलिए ड्रैगन कहती है तो मैंने भी गलत काम किया है ना, तो अब मार दो मुझे, किसका इंतजार कर रही हो। लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती बल्कि उन कीड़ों से ड्रैगन को फिर से ठीक करने लगते हैं। हम देखते हैं कि हेनरी अब दूसरी लड़की से शादी कर रहा था लेकिन तभी वहाँ एलोडी आ जाती है और इस लड़की से कहती है अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से भाग जाओ और जो कोई भी अपनी जान बचाना चाहता है यहाँ से जा सकता है। लेकिन वहाँ से कुछ लोग नहीं जाते और महारानी कहती है तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ है और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी एलोडी कहती है मैं कुछ नहीं करूँगी, अब जो कुछ भी होगा ये सब ये करेगी। तभी ड्रैगन आकर उन सभी को जला देती है। आखिरकार उन्हें सजा मिल चुकी थी जो इस सजा के लायक थे। मूवी के आखिर में हम देखते हैं एलोडी वापस अपने राज्य जाकर फिर से अपने हाथों से सब कुछ शुरू करेगी और उसकी स्टेप मॉम ही उस राज्य को संभालेगी। हम देखते हैं ड्रैगन भी उसके साथ चली जाती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।